काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल यानी कि भगवान शिव, जो सत्य भी हैं, सुंदर भी हैं और उन्हें क्रोध भी आता है। वो भक्तों के लिए भोलेनाथ भी है। हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से 3 देव प्रमुख हैं। पहले भगवान ब्रह्मा, जो कि सृष्टि यानी संसार के रचयिता हैं। दूसरे भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार हैं। तीसरे महाकाल महेश यानी शिव जी, जो समय समय पर सृष्टि का विनाश करते हैं ताकि सृष्टि का पुनर्निर्माण हो सके। कहा यह भी जाता है कि शिव के आनंद तांडव से सृष्टि अस्तित्व में आती है, लेकिन उनके रौद्र तांडव से सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। और कहा यह भी जाता है कि अगर आपको भगवान शिव के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानना होगा, क्योंकि मान्यताओं के हिसाब से भगवान शिव स्वयं इन 12 ज्योतिर्लिंगों में विराजमान है। भारत के सभी पवित्र स्थलों में 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक पौराणिक कथा है जो भगवान शिव से किसी ना किसी रूप में जुड़ी हुई है। तो चलिए भोलेनाथ का नाम लेते हुए मेरे यानी सृष्टि शुक्ला के साथ जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ, गुजरात। गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के तट पर स्थित है देश का पहला ज्योतिर्लिंग, जिसे सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने क्षय रोग का श्राप दिया था, तब इसी स्थान पर शिव जी की पूजा और तप करके चंद्रमा ने श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसी मान्यता है कि स्वयं चंद्रदेव ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर पवित्र श्रीशैल पर्वत पर स्थित है, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव और पार्वती का संयुक्त रूप है। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। इस तरह से इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। महाकाल मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन परंपराएं और रहस्य हैं। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के भक्त थे और भगवान शिव के ही आशीष से उन्होंने यहाँ करीब 132 सालों तक शासन किया। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के नर्मदा नदी के किनारे पर्वत पर स्थित है। माना जाता है कि इसी मंदिर में शिव के परम भक्त कुबेर ने तपस्या की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां शिव भगवान शयन करने आते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में अलखनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर केदार नाम की चोटी पर स्थित है। यहाँ से पूर्वी दिशा में श्री बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम मंदिर है। मान्यता है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी और निष्फल है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में भीमाशंकर का छठा स्थान है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग काफी बड़ा और आकार में मोटा है, जिसके कारण इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश। यूपी के वाराणसी शहर, जिसे धर्म नगरी काशी के नाम से जाना जाता है, यहाँ गंगा नदी के तट पर स्थित है बाबा विश्वनाथ का मंदिर।
जिसे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कैलाश छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित ये मंदिर काले पत्थरों से बना है। शिव पुराण में वर्णन है कि गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर निवास करके निश्चय किया और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। यहाँ के मंदिर को वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से शिव को लंका ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार शिव जी यहीं स्थापित हो गए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नागों के ईश्वर के रूप में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नागेश्वर शब्द का अर्थ है नागों के भगवान। नाग जो कि हमेशा शिव के गर्दन के चारों ओर कुंडली मारे पाए जाते हैं, इसीलिए मंदिर विष और विष से संबंधित रोगों से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान में है। भगवान राम ने लंका विजय की कामना से लंका जाने से पहले भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। तब उन्होंने इस जगह पर महादेव के शिवलिंग की स्थापना कर इसकी पूजा अर्चना की थी। भगवान राम के नाम से ही इस जगह का नाम रामेश्वरम द्वीप और मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग को घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। गृडेश्वर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की अपार भक्त रहे घुष्मा की भक्ति का प्रतीक है। उसी के नाम पर ही इस शिवलिंग का नाम घुश्मेश्वर पड़ा था।